क्या वो हमारा हीरो नहीं दिख रहा कहीं? वो वहाँ है। हाँ, ओके। हाँ। मालिक, नमस्ते मालिक। हाँ? ओह, गुड मॉर्निंग सर। मैंने सुना लीसा को बचाने के लिए गाड़ी दौड़ा के लेके गए और कोई शीशा विशा तोड़ दिया। अरे हंसो मत यार, एकदम हीरो जैसी हरकत की है इन्होंने। मालिक कोई प्लान वैन बना रहे हैं क्या? क्या प्लान है जरा बता दीजिए। हमारे बॉस ने कहा था कि अपनी अपनी काबिलियत दिखाओ, तभी तो इन्होंने ऐसा किया होगा। ओह, जीएम की पोस्ट के लिए। मालिक अगर जीएम बन गए ना तो मुझ गरीब को अपना असिस्टेंट बना लेना। तेज चलती हवा में ना एक फटा हुआ कागज भी उड़ता है और पंछी भी उड़ता है। हवा रुकने पे पता चलता है कि फटा कागज कौन और पंछी कौन है। हम में से तू कौन है समझ ले। तू यहाँ पर आ, अपना काम कर और घर जाते वक्त बचे कुचे बिस्कुट लेके जाना चुपचाप। जीएम पोस्ट की तरफ नजर उठाई ना तो बर्बाद कर दूंगा, ये बात याद रखना। ए चलो काम करो। उनके पेट में गड़बड़ी हो तो अदरक और साबुत जीरा। और अगर बच्चों को लूज मोशन हो जाए तो क्या करें? उसकी धोनी पड़ेगी, इतना भी नहीं जानती हो। आप आगे बोलिए ना दादी। डॉक्टर की मुलाकात प्रोग्राम अब समाप्त होता है। कल दोबारा मिलेंगे इसी जगह इसी समय अनीता डॉक्टर के साथ। धन्यवाद। चलिए अब जाइए। देखो ना दादी। क्यों तंग कर रहे हो? देसी दवाइयों की परीक्षा के लिए थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए थी इसे, सोचा इसकी मदद कर दूं, दे दो। दादी बचना इससे, खुद परीक्षा देने के बजाय कहीं आपको ही ना परीक्षा देने के लिए भेज दिया डॉक्टर ने। नजर कमजोर है तो उन्हें चेक करवा लो। मुझे कहानी सुनने दो। ये क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों की तरह कहानी लगा रखा है? तुम्हें अपनी कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन बनाना था कि नहीं? तो जाकर अपना काम करो ना तुम। क्या बात है डॉक्टर ने चेक किए बिना ही मेरा इलाज बता रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जो लगा मैंने बस कह दिया। लाइफ में जब मौका मिलता है ना गुड तो... नाइट। अरे मैं बस ये गुड नाइट। मेरी बात तो सुनो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। दादी चलो कहानी शुरू करते हैं। उठो उठो जल्दी करो, दादी कहानी सुनाने वाली है। गाँव बसानी लुटेरे आ गए, बिना वजह सबको जमा क्यों कर रहे हो? ये देखो पालतू डॉगी की तरह तुम हिलाते हुए आ गए सामने। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ये हमारे बीच की बात है, दादी सिर्फ मुझे ही कहानी सुनाएगी। चलो दादी बाहर चल के बैठते हैं। बाहर क्यों जा रहे हो? आराम से देख के चलो दादी। दादी माँ संभल के। लगता है दादी अपने जमाने में माधुरी दीक्षित रही होगी। दादी आज एक अच्छी सी लव स्टोरी सुना दो। ऐसी कहानी जिसमें हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है और इस प्यार की वजह से हीरो को वो सब मिल जाता है जिसकी वो इच्छा करता है। प्रेम कहानी सुननी है? यस। हाँ। 12वीं सदी के अंत में रोम के राज्य में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी और वहाँ का एक बहादुर सिपाही उसका अंगरक्षक था। ये कायरोन सिपाही आपकी सेवा में हाजिर है और आपकी खातिर अपनी जान भी दे सकता है। राजकुमारी जी, पर्शिया के राजा आपसे मिलने आए हैं। ये कैसा अजीब राजा है जो सिर्फ टॉवल पहन के घूम रहा है? किस विषय पर बात करनी है आपको? पानी आप देंगे कि नहीं? इतनी दूर पानी की बाटली मांगने आए हो? रास्ते में कोई केमिस्ट या किराने की दुकान नहीं मिली तुम्हें? हम यहाँ पानी के लिए नहीं आए हैं, रास्ते में इनका पेट खराब हो गया था इसीलिए आए हैं। क्या कहा? इतना मोटा गोरा पेट खराब हो गया? चुप। रास्ते की चाइनीज भेल खाओगे तो पेट तो खराब होगा ही। सही फरमाया हुजूर ने। तुम मुझे पानी दोगे कि नहीं ये बताओ। देंगे देंगे, परेशान मत हो। तो क्या किया जाए? राजकुमारी के सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। तुमने बहुत बड़ी गलती की। राजा की छाती पे लात। तुमने पर्शिया के राजा का अपमान किया है। हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं। हरक्यूलिस, बंदरों को संभाल। अकल के कच्चे, तुम एक बकेट पानी की समस्या को लेकर 2 देशों में युद्ध कराना चाहते हो? सुनाई नहीं दे रहा है? पर्शिया के राजा बहुत अपमानित हुए। रोम की राजकुमारी पर उसने तुरंत हमला कर दिया।
मेरे कान फाड़ दिए। अपने इस बहादुर अंगरक्षक को उस राजकुमारी ने क्या इनाम दिया पता है तुम्हें? क्या इनाम दिया उसने? बताओ ना, क्या दिया उसने? दे दिया उसने। दादी, बुक दी उसने? हाँ बाबा, और क्या देगी? कैसी कहानियां सुनाती हो दादी? अपने जमाने में आपने कभी कोई रोमांटिक फिल्म नहीं देखी क्या? हाँ, जब मैं जवान थी तब मैंने लफंगा प्यार देखी थी। उस फिल्म में प्रेमिका किताब देती है क्या? अरे ये कोई साधारण किताब थोड़ी था। क्यों, जेरोक्स की हुई थी क्या? अरे ये उसकी प्रेम की निशानी थी बेटा। रोम के महाराज, न्याय के देवता, प्रजा के महारक्षक, गिरे हुओं का उद्धार करने वाले हमारे राजा फूले फले। धन्यवाद महाराज। हरकुलिस, राजा को देख के लगता है कचरे की पेटी से निकला। कभी कभी शक होता है ये बेटी उसके पड़ोसी की है। सुंदरता का स्वाद लिया जाता है कायरॉन, आलोचना नहीं करते। जानते हैं ये सेब कचरे की गाड़ी में पड़ा था, फिर भी ये खा रहा है ना। कैसा है मार्को पोलो? हाँ? थूकने का ड्रामा कर रहा है, सब कुछ निगलते ही जा रहा है। ऊंट की तरह। मेरे इस रोम राज्य के विकास और उन्नति के लिए मैंने आप सभी लोगों से अपने अपने सुझाव मांगे थे। क्या किसी के पास कोई खास योजना है? जी महाराज। महाराज, इस किताब के अंदर युद्ध की कला, औषधि ज्ञान, जन कल्याण और एक राज्य का विकास कैसे करना है उसकी हर विधि बताई गई है। सिर्फ एक ही सुझाव? नहीं, मेरा भी है। कायरोन सिपाही कभी खुद की प्रशंसा नहीं करता। कायरॉन सिपाही की तरफ से ये पुस्तक समर्पित है। जल्दी लीजिए महाराज, हाथ दुख रहा है। इन दोनों किताबों को तोलने और समझने के बाद ये फैसला हो चुका है कि कौन रोम को संभालेगा। मॉर्फियस। कायरॉन। नहीं नहीं, कायरॉन। मैं रोम राज्य कायरॉन को सौंप रहा हूँ और मेरी बेटी भी इसी से शादी करेगी। अरे तो क्या करना बोला? हाँ। ठीक है। जो किताब राजकुमारी ने उसे दिया था उसी की वजह से न सिर्फ राज्य मिला, साथ में राजकुमारी भी मिली उसे। क्या समझे? दादी दादी, मेरी प्यारी दादी, तुमने तो मेरी लाइफ बना दी। चलो कल की तैयारी करता हूँ। बैठ जा, कहानियाँ बाकी है, आगे सुनना। अब क्या बचा है? राजा बनने के पहले दिन पर ही उसने राज्य के सभी वृद्ध लोगों को बाहर निकाल दिया। रोम के महाराज, न्याय के देवता, प्रजा के महारक्षक, गिरे हुओं का उद्धार करने वाले हमारे राजा फूले फले। माफ करना बाबा, मेरे पास देने के लिए चिल्लर नहीं है। पर महाराज आप इनकार कर रहे हो? मुंह से इनकार समझ में नहीं आ रहा तो चाकू से करूं? बेटा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ज्यादा उछलो मत। महाराज, आप 100% सही हैं। आपकी तारीफ। मैं आपके इस राज्य का हस्तकला मंत्री हूँ। हस्तकला, खड़ा हो चला। धरती पे बोझ बने हुए तुझे कितने साल हुए? कुल मिला के 60 पे 7। मतलब एक्सपायरी डेट को एक्सपायर हुए कई साल हो चुके हैं। अपना चमन उजाड़ चुका है, हमारा भी उजाड़ेगा क्या? ऐलान कर दो कि हमारे देश में 60 हुए बुड्ढों के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हें वैक्सीन देकर देश से बाहर कर दो। राजा, इस उम्र में अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर जवान होते तो कहाँ जाते हैं? वहीं चले जाओ, शायद बैंकॉक। और तेरी हाथ की लकीरें खिसक के तेरे माथे पर आ गई हैं। हरकुलिस, इन सीनियर्स की सिटीजनशिप छीन लो। ठीक है। चल टकले, बड़ो तू भी निकल यहाँ से। चल, वापस कभी दिखना मत। हरकुलिस। हाँ महाराज।
तुम्हारी उम्र क्या है? महाराज 60 साल। अरे नहीं नहीं 50। नहीं नहीं 40। हाँ तुम भी अपनी टिकट कटवाई लो। महाराज। बोला ना फुटले। कायरॉन का राज चलेगा।